लक्ष्मण और लक्ष्मण ये लक्ष्मण और लक्ष्मण देखो ये चंद्रमा, ये चंद्रमा शोभा की खान है। लेकिन जब से मैंने जानकी को देखा लक्ष्मण, तो जानकी के सामने ये चंद्रमा जो है निस्तेज प्रतीत होता है। सिया के सामने होता है ये गलान, इसको गलानी हो रही है। और गलानी लक्ष्मण की ऐसी चीज है कि व्यक्ति के हृदय में यदि गलानी हो जाए तो वो गलानी व्यक्ति को खा जाती है। और घटे बढ़े ये चंद्रमा कभी घटता है लक्ष्मण, कभी बढ़ता भी है। ये कलाओं से परिपूर्ण है। चंद्रमा जो है बहुत बड़ा कलाकार है, लक्ष्मण बहुत बड़ा कलाकार। लेकिन कला एक प्रशंसनीय है और चरित्र लक्ष्मण पूजनीय है। तो चंद्रमा जो है चरित्र से गिर गया है। चरित्रहीनो अशुचि नित्यम नरः सर्वना कर्मेषु तस्ना फलभाग भवेत। यदि चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति अपने जीवन में कितने ही सुंदर कार्य क्यों ना करे, लेकिन उसके किए हुए कार्यों का उसे फल नहीं मिल सकता है। और लक्ष्मण देखो ये चंद्रमा और है शोभा की ये खान। संसार के लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूं। लेकिन सीता के और ये सामने होता है ये गलान, तो सीता को ये चंद्र मुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। सीता को चंद्रमुखी कहना और सीता को चंद्रमुखी कहना, ये उपमा का ये पूर्ण अनादर है। ये चंद्रमा लक्ष्मण और नभ के ये मयंक में है कलंक, बोन से कलंक पृथ्वी पर है नभ के। भैया लक्ष्मण घटे बढ़े और बिरहन दुखदाई गृह सहे राहु निज संदेह पाई। इसी चंद्रमा को लक्ष्मण जब राहु केतु अपनी संधि में पा लेते हैं तो ग्रस लेते हैं। ये को के शोक प्रद ये पंकज द्रोही अब गुल बहुत ये चंद्रमा तो ही
ये चंद्रमा में बहुत शिव गुण है लक्ष्मण। और कहाँ है ये चंदा, ये चंदा, ये चंदा, ये चंदा। और कहाँ है ये चंदा, कहाँ वो पुनीता। जानकी है पुनीत लक्ष्मण, चंद्रमा है निर्मल नहीं है चंद्रमा। और कहाँ है ये चंदा, तो कहाँ वो पुनीता। और कहाँ है ये पापी, कहाँ है वो सीता। कहाँ है वो पापी, कहाँ है वो सीता। भैया लक्ष्मण, ये गुरु के घर में डाका ये डाला। गौतम ऋषि के साथ में उसने छल किया है और कर्म किया है इसने ये काला। कर्म किया है और कहाँ है ये चंदा, हो और कहाँ है ये चंदा, ये चंदा। और कहाँ है ये चंदा, कहाँ वो परिणीता। और कहाँ वो पुनीता। और कहाँ है ये पापी, कहाँ है वो सीता। कहाँ है। इसलिए लक्ष्मण आज जो है चंद्रमा हमें उपदेश दे रहा है, एक अपने स्वरूप की चिंगारी डालकर राम के संयम को जलाना चाहता है। चलो समय हो रहा है, चलें गुरुदेव की सेवा में चलते। सिय मुख छवि विधु प्याज बखार। सिय मुख छवि विधु प्याज बखार। गुरु पहि चले निशा बड़ी जान। हेलो, हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अभी आप प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण के द्वारा संध्या के बारे में हम सबको बता रहे थे। इसी अभिनय पर प्रसन्न होकर के कुछ दान आया है। 51 मंत्राएं, 51 मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री महपाल सिंह खांगर छत्री के नाती राजा R.K. सिंह बोड़ापारी से पधारे हुए हैं। और 50 मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री खेरापति कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल सिजारी बुजुर्ग की तरफ से संचालक उमेश मास्टर साहब। हाँ धर्म प्रेमी बंधुओं, यहाँ मस्जिद के पास श्री खेरापत कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल चल रहा है। अच्छी पढ़ाई हो रही है और अपने बच्चों को वहाँ आप लोग भेज सकते हैं। उमेश मास्टर हैं जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, शिक्षा देते हैं। सचेंद्र मास्टर, उनके स्टाफ संगे सचेंद्र मास्टर, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री विशाल भाई,
श्री सेलू भाई, 20 मुद्राएं श्री आरव सिजारी बुजुर्ग, 100 मुद्राओं का दान 3 भैया निराले किशोर केसर पाल एंड सेलू पाल एंड शिषपाल ताला मोहल्ला रामघाट सिजारी बुजुर्ग, समस्त दानदाताओं पर संकट मोचन हनुमान जी महाराज सदैव कृपा करते रहेंगे। और धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर आप लोगों को कलाकारों के द्वारा अच्छा अभिनय लगे तो आप लोग दान भिजवाते रहेंगे, ताकि कलाकारों का उत्साह वर्धन बढ़ता रहेगा और साथ साथ में ताली भी बजाते रहेंगे। बोलो यज्ञ भगवान की जय। बोलिए मिथिला धाम की, बोलिए मिथिला धाम की जय। राजा महाराजा चक्रवर्ती श्री विधे महाराज की जय हो, महाराज के यश की जय हो, महाराज के जीवन की जय हो, जय हो, जय हो। हमारी मिथिला के सेवक, जैसा कि सभी को ज्ञात है, 12 मास से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन, जिसमें देश देशांतर के महिपालों का, राजाओं का आगमन हो रहा है। और ये स्वयंवर चलते चलते आज 11 माह 29 दिन हो गए हैं। आज बेटी सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है। भगवान शंकर का अजगव आज वेदिका पर सुशोभित हो रहा है। अब विचार करने वाली बात यह है कि ये धनुष यज्ञ क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यह है कि एक बार हमारी नन्ही बालिका सीता ने देखा कि धनुष पर धूल चढ़ी है, गई और अपने छोटे छोटे हाथों से बाएं हाथ से धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे गेंद हो। सुंदर वेदिका पर गौ लेपन किया, हीरे मोतियों से चौक बना करके पुनः प्रतिस्थापित कर दिया। जब यह समाचार मुझे मिला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरी छोटी सी बालिका सीता, विशाल अजगव जिसको कोई हिला नहीं पाता, खेली खेल में उठा लिया। तो मैंने कहा इसके लिए वर की खोज कैसे हो। तो मैंने भी प्रण कर लिया कि जो वीर उठा करके धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा, उसके साथ में लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। आज सीता के स्वयंवर का अंतिम दिन है, वर की खोज होने जा रही है। पूजा के थाल का प्रबंध किया जाए। ये धनुष हमारे पूर्वजों को दिया गया भगवान शंकर के द्वारा। इसकी पूजा करना मंगल ही मंगल होगा। मैंने पूजा की, अर्चना की, लेकिन अगर सीता न उठाती तो शायद हम इसे बलि वेदी पर न रखते। हे अजगव, रखो। आज एक राजा की प्रार्थना नहीं है, आज तो एक दीनहीन पिता की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। क्योंकि बेटी के विवाह में पिता कितना ही बड़ा धनवान क्यों न हो, कितना ही बड़ा ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे झुकना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। अगर किसी मानव को झुकाया है तो वो है बेटी। बेटी के कारण सभी झुक जाते हैं। तो आज एक राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लो। आज एक पिता की प्रार्थना है कि इन्हीं नित्य ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो नट हर की भोले शंकर के। आरती करूं हरे हरे के। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हे अजगौ, आज हमारी बेटी जानकी की वैवाहिक घड़ी पर यदि तुम्हें बलिदान होना पड़े तो एक बार फिर परहित सरिस धर्म नहीं भाई का संदेश सारे संसार को दे देना, क्योंकि तुम तो महर्षि दधीच की हड्डियों से बने हो। उस दधीच ने अपने अस्थियों का दान कर दिया, तो हे दधीच के प्राण, कीन्ही नित पूजा नित आरती उतारी नाथ। जान परत आज दिवस अंतिम तुम्हारा। सीता के भाल बिंदु चमकन को दीनानाथ। ये प्रणय है हमारा पर आसरा तुम्हारा। अब लो जो राखी लाज, आगे प्रभु राखियो। दीजिए आशीष झुका ये मस्तक हमारा। करता प्रणाम विदेह तुम्हें बार बार। एक बार कह दो विदेह तू हमारा। एक बार कह दो विदेह तू हमारा है, क्योंकि ये बेटी है क्या? बेटे तो भाग्य से पैदा होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से प्राप्त होती। अरे जिस घर में बेटी है वो घर नहीं है, अरे वो तो मंदिर है, मंदिर। कहा गया कि बेटियां घर की रौनक, अमानत रही। हस्तियां इनकी दम पर सलामत रही। एक घर में नहीं, दो घरों में प्रकाश फैलाती बेटियां। ठुकरा दें बुढ़ापे में माँ बाप को बेटे, तो सहारा देती हैं बेटी। ये है बेटी। आधी रात के समय एक बूढ़े पिता ने अपने बेटे से पानी मांगा।
लेकिन बेटे ने अनसुना कर दिया। जब ये आवाज बेटी के कानों में पड़ी तो आधी रात के समय बेटी अपने बूढ़े बाप के लिए पानी लेकर के आ गई। वही समय याद करके बाप रोता है, क्या हमारी कौन सुनेगा, बेटी जा रही है। पराया धन कहा गया बेटियों को, नहीं नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जिस घर में बेटी है वो साक्षात लक्ष्मी है, पराया धन नहीं है। लेकिन आज हमारी कामना क्या है? कि आंगन की कली सज धज कर, सीता तो मेरे आंगन की कली है, हाथों में मेहंदी लगाई गई है, पैरों में महावर लगाया गया। हम उस प्रतीक्षा में हैं कि कब वो महावर आए जो धनुष को तोड़कर मेरे सीता के महावर को सार्थक। कि आंगन की कली सज धज कर, दुल्हन बन जाए नवेली। आंगन की कली सज धज कर, दुल्हन बन जाए नवेली। आंगन की कली सज धज कर, दुल्हन बन जाए नवेली। साजन का साज सजाकर, साजन का साज सजाकर, ससुराल जाए अलबेली। साजन का सिंदूर से मांग भरे वो, माथे हो सुहाग की रोली। जीवन के राह मिलेंगे, जीवन के राह मिलेंगे, हम राह और हम डोली। जीवन के राह मिलेंगे, होगा क्या? दो प्रेमी प्रेम नगर के बंध जाए आज बंधन में। कौन से बंधन में? दाम्पत्य सूत्र बंधन में। दो प्रेमी प्रेम नगर के बंध जाए आज बंधन में। भौरे फिर छेड़े सरगम, भौरे फिर छेड़े सरगम, दो सुमन खेले गुलशन में। भौरे फिर छेड़े सरगम, दो सुमन खेले गुलशन में। दो सुमन, एक वर और एक कन्या। आज मिथिलेश की वाटिका में दो फूल खिल जाएं और भौरे गुंजार करने लगे। इस प्रतीक्षा में हमें करके पीले हाथ सौंप दूं वर के संग जिंदगानी। हर पिता जब अपनी बेटी को गोद में बैठा करके हाथ पीले करता है, करके पीले हाथ सौंप दूं वर के संग जिंदगानी। करके कन्यादान कहत अब बिटिया भई बिरानी। करके कन्यादान कहत अब
तेरा दर तो हे भोलेनाथ, तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। दरबार तेरे आके, दरबार तेरे आके अब मैंने पुकारा है। दरबार तेरे आके अब मैंने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा हम सबको प्यारा है। तेरा दर तो जो भी दर पे आता झोली भर के जाता। जो भी दर पे आता झोली भर के जाता। मेरी नाव पड़ी मझधार, मेरी नाव पड़ी मझधार अब तेरा सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। और राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। मेरी विनय सुनो भगवन, मेरी विनय सुनो भगवन मैंने तुमको पुकारा है। मेरी विनय सुनो भगवन मैंने तुमको पुकारा। तो जितने मिथिलावासी बैठे हैं, ये बेटी हमारी नहीं है, ये तो आप सभी की बेटी है। एक बार प्रेम से श्रद्धा विश्वास के साथ बोलो और भगवान से प्रार्थना करो कि ये धनुष टूट जाए और तुम्हारी बेटी जो जयमाला लेकर के बैठी है वर के गले में डल जाए। तो एक बार प्रेम से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। हेलो धर्म प्रेमी बंधुओं,